140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे भरोसा है, हम करके रहेंगे। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पिछले एक हफ्ते से लगातार देश के तमाम लोगों की जुबान पर बस एक ही चर्चा है, देश की स्वदेशी नई संसद भवन का। पक्ष हो या विपक्ष हो, चर्चा तो एक ही है कि बस संसद की वो इमारत जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारा और आपका गौरव है। 21 दलों का पीएम के उद्घाटन पर विरोध है तो 26 दल इसके विरोध को अनर्थक और बेवजह बताकर इसमें शामिल हो रहे हैं। सियासत करने वाली संविधान की दुहाई दे रहे हैं, राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी विपक्ष को मणिपुर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में उनके द्वारा किए गए उद्घाटन की याद दिला रही है। आज चर्चा इसी विषय पर कि मोदी का विरोध तो नई संसद का बहिष्कार क्यों। चर्चा की शुरुआत पहले करने से सबसे पहले उस तस्वीर को दिखाते हैं जिसे हम अपना गौरव मानते हैं, जानते हैं, और उसकी वो भव्य तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसे देखकर हर एक भारतीय का सीना चौड़ा होगा गर्व से, क्योंकि ये हमारी स्वदेशी वो इमारत है, वो भवन है जिसमें हम सबकी आत्मा वास करती है और इसीलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये सभी आम जन की भावना है। देशवासियों को इस पर और इसके साथ, इस भवन के साथ उद्घाटन के उस मौके पर गर्व की अनुभूति जरूर होगी जिस तस्वीर को इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही इमारत है जो 100 साल बाद हमारी अपनी इमारत है। अपनी कहने का तात्पर्य और मतलब आप सभी बखूबी जानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण स्वदेशी तरीके से हमारी निर्माण और हमारे निर्माणकर्ताओं की अथक मेहनत और प्रयास का स्वरूप है। जनता के प्रतिनिधि जब इस संसद में बैठेंगे तो उन्हें भी इस बात का अनुभव होगा। हालांकि आज राजनीति इस पर हो रही है या नहीं हो रही है इतर की बात है। कोई इसे गौरव से जोड़कर देख रहा है, कोई ये कह रहा है कि यहां पर इतिहास को, परंपरा को बदला जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो इस भवन के अंदर कदम रखेंगे, मेरा ये मानना है, मेरी ये अनुभूति कहती है, ये व्यक्तिगत हो सकती है, उन्हें भी उस क्षण में गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा। वो खुद ये अनुभूति कर पाएंगे कि सचमुच ये हमारा अपना भवन है और इस भवन में देश की ताकत है, मान सम्मान है, गौरव है। और इसीलिए हम सबको सियासत एक तरफ, दूसरी तरफ देश सर्वोपरि इस भावना के साथ शामिल तो जरूर होना चाहिए। शामिल होकर एक नई परंपरा, एक उत्कृष्ट परंपरा, एक त्याग की परंपरा, एक विश्वास की परंपरा का साथ जरूर देना चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उन मेहमानों का मैं परिचय आपसे कराती चलूं। मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, और सुनील पांडे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। चर्चा की मैं शुरुआत भी करूं और साथ ही साथ मैं चाहूंगी अपने पैनलिस्ट से कि वो ट्वीट भी वो दिखाएं स्क्रीन पर, उस विंडो में जहां पर इस वक्त इस भवन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ये वो ट्वीट है। इस ट्वीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करते हुए ये कहा गया कि हर एक भारतीय जो है, हर एक भारतवासी जो है, हर एक नागरिक इस तस्वीर को देखे, इस वीडियो को ट्वीट करें और इसके साथ हैशटैग माई प्राइड माई पार्लियामेंट इसे जरूर लिखना दर्ज कराएं। मोदी का विरोध व्यक्तिगत तौर पर, वैचारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, हर एक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर और पार्टियों के लिहाज से उचित हो सकता है, उस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन जिस संसद की तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, ये हमारे मान सम्मान की तस्वीर है और इस पर सभी पार्टियों को एक मत, एकजुट, एक साथ होना जरूर चाहिए। सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कोई इतने विषयों पर, इतने मुद्दों पर, इतने तथ्यों पर, फैक्ट्स पर वाद विवाद, चर्चा
क्योंकि आप भी कहते रहे कि राजनीतिक दल हैं, मतभेद होंगे, मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन इस संसद के भवन पर विरोध क्यों? इस पर आपत्ति क्यों? बहिष्कार वाली राजनीति क्यों? देखिए विभा जी, हम आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। हम एक गलती से आपके स्क्रीन पर हमारे नाम पर प्रवक्ता में मुख्य प्रवक्ता चल रहा है, इसको कृपया सुधार लिया जाए। मैं पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता शुक्रिया। मैं अभी इसे करेक्शन करवा देती हूँ। जी देखिए विभा जी, विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। सदन में या लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी अहमियत है और बिना विपक्ष के सदन आवारा होता है। ये बात हमारे बड़े समाजवादी नेता लोहिया जी ने कही थी। उचित। और विपक्ष ही जनता की आवाज होती है। सत्ता पक्ष का धर्म बनता है, जिम्मेवारी जवाबदेही बनती है कि विपक्ष की मांग को या किसी भी मुद्दे पर विपक्ष को साथ लेकर के चले। अगर 21-22 पार्टियों के द्वारा सत्ता पक्ष से ये मांग की जा रही है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया, जो राष्ट्रपति महामहिम होते हैं वो दोनों सदनों के लोकसभा राज्यसभा के हेड होते हैं संवैधानिक रूप से, अगर उनके हाथों चुकी ये मातृत्व शक्ति, ये सौभाग्य देश का कि आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया महिला हैं। मातृत्व शक्ति ये देश विश्व में, दुनिया में एकमात्र हिंदुस्तान है जहां उन्हीं के भारत चुनाव के माता वक्त की जय हम लोग बोलते। विरोध में अब देखिए, विरोध में अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया था। अब यहीं पर आप गड़बड़ा रहे हैं। राजनीति में, चुनावों में विरोध होते हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आ जाते हैं तो कोई भी जब पद पर बैठते हैं, संवैधानिक पद पर, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि बीजेपी के। वो देश के राष्ट्रपति हैं, वो हमारी पार्टी। विरोध होता है, यही लोकतंत्र है। अगर चुनाव में हमारे उम्मीदवार थे तो हम अपने उम्मीदवारों के पक्ष में आपने कही, आप इस बात को समझ रहे हैं कि देखिए जब तक चुनाव ना हो तब तक विरोध कीजिए, लेकिन जब चुनाव हो जाए तब विरोध नहीं होना चाहिए। तो क्यों हर बात में मोदी के कार्य का विरोध होना? क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। बीजेपी के सिर्फ बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। उसके लिए शब्दों का चयन, उसके लिए इस तरह के टिप्पणी कहीं से आपको वाजिब लगती है? विभा जी 1-2 मिनट समय दे दीजिए। देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोगों के भी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश के आन बान शान हैं। हमारी नीतियों का, विचारों का विरोध है। यहां कोई माननीय प्रधानमंत्री से विरोध नहीं है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से विरोध नहीं है। लेकिन अगर 21-22 पार्टियां, क्या था? हम तो सुन तो लीजिए, अब तो पूरा बात ही नहीं सुन रहे हैं तो हम क्या कहें? बीच में ही आप चेन पोलिंग कर रहे हैं। सभी को जोड़ूंगी पहले सबको तो। अरे जब आप इतने बड़े 100 वर्षों के बाद इतना बड़ा संसद भवन बना है तो उसके लिए 2 मिनट तो उसके बारे में बोलने दीजिए। आऊंगी मृत्युंजय जी, ऐसा नहीं है। चर्चा जो है वो जब 20 मिनट की है तो हम 20 मिनट में सभी को जोड़ेंगे, सभी के पास पहुंचेंगे। इसलिए मैं चाहूंगी कि बहुत संक्षिप्त में अपने जवाब। सवाल होलसेल में पूछ रहे हैं और जवाब रिटेल में भी देने नहीं दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये तमाम सवाल आप लोगों की तरफ से ही रखे गए, इसलिए वो सवाल मुझे दोबारा रिपीट करके आपको दोहरा कर याद दिलाना पड़ रहा है। भाई आप जवाब तो देने देंगे ना जी। 1 मिनट 2 मिनट आप कहीं हमको कंटिन्यू बोलने नहीं दे रहे। 40 सेकंड मृत्युंजय जी, 40 सेकंड। अब लीजिए, इतना के बाद आप 40 सेकंड दे रहे हैं। अब उतनी देर में तो जवाब आप दे देते। मानना है, देखिए ठीक है, हमारा स्पष्ट मानना है विभा जी, ये देश हिंदुस्तान का संविधान है, नियम है, कानून है, उससे ना हम ऊपर है ना कोई ऊपर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब इसमें विपक्ष की अहमियत है। अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है तो सत्ता पक्ष को चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है विपक्ष की मांग को स्वीकार कर लें। अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों ही उद्घाटन होंगे, इस लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन समारोह में 4 चांद लगेगा। मतलब आपकी बात सुनकर के नियम कानून तय किए जाए, आपकी बात सुनकर के आप जो चाहें हमारी बात नहीं हो तो सब कुछ लोकतंत्र सुरक्षित है, अन्यथा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है।
मनीष पांडे जी के पास जाना चाहूंगी। आती हूँ मृत्युंजय जी, आती हूँ, जरा सबका प्रतिनिधित्व पार्टिसिपेशन हो जाए। आपके ही दूसरे सहयोगी भी बैठे हुए, उन्हें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, ये तो कह रहे हैं कि भाई हम व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति महोदया से नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ इस बात का विरोध है। विभा जी, इन्होंने समर्थन कब किया था? आज तो मैं तो बड़ा भ्रमित हो रहा था शुरू में मृत्युंजय तिवारी की बात सुनकर के, इनका कैसे मन बदल गया, इस तरह की बातें कैसे कह रहे हैं कि चुनाव में ऐसे होता है वैसे होता है, चुनाव में सब जायज है, चुनाव के बाद ऐसे होता है वैसे होता है, ये हम क्या कहेंगे, दुनिया जानती है। मन नहीं भरा आपका, मन नहीं भरा तो और बोल लीजिए, मैं चुप रहता हूँ। हाँ, चुपे रहिए तो ठीक रहेगा। तो जनता हमको बुलवा रही है ना, आप थोड़ी बुलवा रहे हैं। नहीं, जनता देखिए, सत्ता पक्ष को सुनना है, बोलना नहीं है। आप केंद्र का विषय है तो आप सुनिए ज्यादा। के एक भी सदस्य लोकसभा में नहीं है, ये जनता ने किया है ना, बीजेपी वालों ने थोड़ी किया है। अरे आपका संख्या कितना था कभी लोकसभा में, भूल गए? आपकी संख्या पहले कभी 2 हुआ करती थी, ये भूल गए। आज तो हमारे राज्यसभा में कम से कम आधा दर्जन है। मृत्युंजय जी, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। उस मंदिर के उद्घाटन पर विवाद है। कवाली मत लीजिए, मेरे कहने का मतलब था आपने, आप कहने का मतलब मत समझाइए। आप कह रहे संख्या कितनी है, संख्या चुप रहेंगे? आपके कहने से चुप रहेंगे? अब गलत बोलिएगा तो चुप रहेंगे। गलत जानकारी मत दीजिए टीवी चैनलों पर बैठकर। अरे क्या कहेंगे बहुमत पर? 21 दल जो है वो विरोध कर रहे हैं, 25 दल समर्थन में है। 25 दल कौन दल है आपके पास? बताइए जरा सा, नाम सुना दीजिए जरा सा। करेक्शन 26 दल। हम तो विवादित चुनौती देते हैं, ये 10 दल का नाम सुना दें। स्क्रीन पर वो दलों के नाम भी चल रहे हैं, देख लीजिए। अब हालांकि वक्त कम है, नहीं 25 दल तो अब 9 वर्षों में तो 25 में 4-5 दल को छोड़ करके कभी नाम ने किसी ने सुना। इस तरह तो हम 1-2 से ज्यादा दल विरोध में खड़ा कर देंगे। जी भी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सुनील जी समझ रहे हैं कि बीजेपी जो है ये कहां से लाया है 25 दल, ये सबको पता है, इसलिए सुनील जी मुस्कुरा रहे हैं। तब तो हमारे पास 100 दल है विरोध के लिए। इसका जवाब भी आप ही दे दीजिएगा मृत्युंजय जी, तो फिर सुनील जी क्या बोलेंगे? सुनील जी क्या बोलेंगे? सुनील पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी से सुन लीजिए। सुनील पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी मुस्कुराने की वजह, मेरा टाइम अभी विवाह ऐसा है कि समय के साथ बदलाव होता है, ठीक है। जहां तक राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन की बात की जा रही है, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। 27 अगस्त 2020 को नए रायपुर में विधानसभा भवन बनने की भूमि पूजन हुआ। आपको मालूम है वहां किसको बुलाया गया था? न वहां राज्यपाल को बुलाया गया, मुख्यमंत्री तो थे ही, माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति थी। भूमि पूजन के लिए बुलाया गया था। ये किस परंपरा का अंश था? दूसरी बात कि पेट दर्द कर रहा है, लेकिन बहाना यह बनाया जा रहा है कि हमको बीपी हाई हो रहा है। आप सीधे तौर से चीजों पे नहीं आ रहे हैं। बदलाव होना, ये इस बात को पूरी पार्टियां समझ क्यों नहीं रही है कि अभी जो एक बयार बह रहा है राष्ट्र भाव का, ये उसके लपेटे में पूरा देश है। बल्कि आप यदि आप इंटरनेशनली समझने की कोशिश करेंगी तो वही भाव पूरे विश्व पटल पर है, राष्ट्रवाद। और ये भारतीयों के द्वारा बनाया गया, भारतीयों के लिए यह मंदिर, संसदीय मंदिर है, कोई उद्घाटन करे। मैं तो इस विचार का हूं कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसका उद्घाटन कर सकता है, सबकी हैसियत बराबर है। और रही बात जो आप रायपुर की जो मैं बात कर रहा था, वहां अनुसुईया उनके वहां भी आदिवासी महिला ही थी, जिसकी बात अभी की जा रही है कि राज्यपाल महिला आदिवासी है इसलिए ऐसा नहीं किया जा रहा है। यहां किसी बंधु ने नहीं कहा, लेकिन जो पत्रिकाओं में जो छप रहा है, जो बयान हम सुन रहे हैं, नहीं तर्क दिए जा रहे हैं। सुनील जी, ये तर्क 4 दिनों से चल रहा है कि भाई आदिवासी राष्ट्रपति हैं और उनका अपमान हो रहा है, तो उनके चुनाव के वक्त उनके अगेंस्ट कैंडिडेट का खड़ा कर दिया जाना। उस वक्त भी बहुत तरह के बयान आए थे, उस वक्त वो आदिवासी नहीं थी क्या, अचानक से अभी हो गई हैं। ये तमाम तर्क ठीक है, सियासत के लिहाज से सुनील जी तो सही हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होगी, क्योंकि ये भी तो यही कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति के असर बीजेपी के जागीर में है,
हम भी तो राष्ट्रभक्त हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम सब भी उसी की सियासत कर रहे हैं, तो आज वो राष्ट्रभक्ति पीछे क्यों है? बिहार में भी ये विधानसभा बना, विधानसभा परिषद बना, सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, ये उनके अधिकार है। इसमें आप ये हस्तक्षेप करें इसी मामले को लेकर, तो ये विश्व में क्या संदेश जा रहा है? आपका संसद बन रहा है, संसदीय व्यवस्था और प्रजातंत्र का मंदिर बन रहा है, और उसमें भी नुक्ताचीनी की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है। अर्षित तिवारी जी से जान लेती हूँ। अर्षित जी, चूंकि आप बड़ी बेबाकी से बात को रखते हैं, आप जहां पर लगता है आपको कि नहीं खामी है, गलती है, आप स्वीकार भी कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर व्यक्तिगत इच्छा की बात हो तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत मायने रखता है कि कौन कर रहा है, या उससे बड़ा ये अर्थ रखता है, ये मायने रखता है कि हमारे देश का अपना नया भवन पार्लियामेंट का बनना, जिसके पीछे हमारे लोगों की मेहनत हो, जिसने इतनी खूबसूरत इमारत को खड़ी की हो, जिसमें हम पहुंचे तो खुद गौरवान्वित हो, वो छोटा हो जाता है? देखिए विभा जी, अभी तक की चर्चा में ये बात ही सामने नहीं आई कि हमारा विरोध है क्यों। इधर उधर की ही बातें होती रही। हमारा विरोध उस भवन को लेकर नहीं है, वो हमारा आपका भवन है, हमारी आपकी गाढ़ी कमाई से बना है, हमारे आपके श्रम से बना है, हमारी आपकी सरकार ने बनाया है, सब हमारे हैं। ये सरकार हमारी है, वो श्रमिक हमारे हैं, उसमें लगा पैसा हमारा है, वो भवन हमारा है, हमारे राष्ट्र का गौरव है, क्योंकि वो हमारा संसद भवन है। उसका कोई विरोध नहीं है, उसे हम स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, अपने सिर का ताज मान के चलेंगे। एक एक नागरिक का दायित्व है। विरोध इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन ना करें। और क्यों है विरोध, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा पूरे साल वो एक पार्टी विशेष के लिए चुनाव प्रचार करते रहते हैं, देश भर में घूम घूम कर एक पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, एक पार्टी के लिए। संसद किसी एक पार्टी का नहीं है, वो भवन देश के एक एक नागरिक का है। भारत में राजनीति करने वाले रजिस्टर्ड तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जिन्हें जनता चुनेगी, वो वहां जाएंगे। सुनिए सर, वो वहां मैं बीच में नहीं बोलता हूं ना, सुन लीजिए। वो वहां जाएंगे, वो वहां बैठेंगे। वो तमाम राजनीतिक विचारधाराओं का मंदिर है, तमाम राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधि केंद्र है। वो किसी एक पार्टी की विचारधारा, एक विचारधारा का केंद्र नहीं है। इसलिए हमारा विरोध है कि एक पार्टी के प्रचार मंत्री द्वारा उसका उद्घाटन न कराया जाए। राष्ट्रपति जी किसी पार्टी से नहीं होती है, नहीं हो, राष्ट्रपति नहीं होता, वो पद ही नहीं होता किसी पार्टी का। हालांकि वो तमाम लोग किसी पार्टी से आते हैं, वो तमाम लोग, सुनिए, वो तमाम लोग किसी, क्या राष्ट्रपति घूम घूम के किसी पार्टी के लिए वोट मांगती हैं? आपने देखा कभी इस देश के किसी राष्ट्रपति ने घूम के किसी पार्टी के लिए वोट मांगा? प्रधानमंत्री तो पूरे साल वोट मांगते हैं। विधानसभा का इनॉग्रेशन होता है तब ये वाली नैतिकता कहीं गुम हो जाती है क्या? राष्ट्रपति किसी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं जाता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो पूरा साल वोट ही मांगते रहते हैं। देश का काम कब करते हैं पता नहीं, लेकिन वो 24 घंटा भाजपा का काम करते हैं। तो क्या भाजपा का प्रचार मंत्री सदन का उद्घाटन करेगा? हमारा विरोध इस पर है। ऐसे तर्क की उम्मीद नहीं है। क्या कहेंगे आशीष नाथ जी? अरे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के शिलापट पर मुख्यमंत्री के पहले सोनिया जी, इससे पहले इसका एक कार्यक्रम में मैंने इसका जवाब दिया था, लेकिन मजबूरी क्या है, आप भाजपाइयों की झूठ नहीं बोलेगा तो पार्टी बाहर निकाल देगी। सोनिया गांधी जी वहां बतौर मुख्य अतिथि बुलाई गई थी, उद्घाटन करता सोनिया गांधी जी नहीं थी, वो मुख्य अतिथि के तौर पर आई थी। उन्होंने उद्घाटन नहीं किया था। क्या उन्होंने उद्घाटन किया था? आप ये कहिएगा। तो झूठ फैलाना आप लोगों की व्यवस्था है, नहीं तो आपको भाजपा भगा देगी। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन आप एक ऐसे आदमी के सामने बैठे हैं जो पूरे तथ्यों के साथ बैठता है, इसलिए यहां नहीं बदला पाएंगे। मैं तथ्य रखती हूं। मणिपुर में जब नए भवन का उद्घाटन हुआ, विधानसभा का शिलान्यास हो रहा था, माफ कीजिएगा, शिलान्यास जब हो रहा था, तो कौन पहुंचा, किसने किया? उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो पहुंचे थे। सोनिया गांधी पहुंची थी, लेकिन राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। उसका भी कोई तर्क आप देंगे कि वहां पर उन्होंने कुछ नहीं किया था? उद्घाटन किसने किया था? देखिए, शिलान्यास पूजन में बहुत लोग शामिल होते हैं, उद्घाटन करता कौन था ये बता दीजिए। क्या उद्घाटन करता सोनिया गांधी जी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण है असित जी। बंगाल में विधानसभा का उद्घाटन जब हुआ तो ममता बनर्जी ने किया, जब आंध्र प्रदेश में हुआ तो यहां के मुख्यमंत्री ने किया, तेलंगाना में हुआ तो यहां के मुख्यमंत्री ने किया।
मेरा ये मानना है इन बातों की चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे या आपके लिए ये होना चाहिए कि ये क्षण, ये वक्त, ये मौका हम न चूकें। विरोध जरूर करें जिस बात को लेकर, जिस इतिहास को लेकर, जिस परिपाटी को लेकर, नीतिगत व्यवहार को लेकर आप कर सकते, लेकिन उपस्थिति, एक बड़ा मैसेज जो देश से दुनिया तक जाता, वहां पर हम चूक रहे। विभा जी, ये तमाम जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं इसी देश के राजनीतिक दल है ना। क्या राष्ट्रपति का कद छोटा है कि उनसे नहीं उद्घाटन करवाया जा सकता? क्या प्रधानमंत्री जी का अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि वो 21 विपक्षी दलों की बात नहीं सुनेंगे? क्या हमने कोई गलत मांग रख दी है? क्या राष्ट्रपति समर्थन में भी का तो दलित हो, सुनिए, दलित होना, आदिवासी होना गुनाह है? मोदी जी उनको अपने बराबर का नहीं मानते? मोदी जी उस लोकसभा में नहीं बैठ सकते जिसका उद्घाटन एक आदिवासी ने कर दिया हो? क्या अपराध है उस राष्ट्रपति का? अगर हमने कह ही दिया कि उन्हीं से करवा दीजिए तो इसमें गलत बहिष्कार वाली सियासत बड़ी है असित जी। ये वाली बात ज्यादा नजर आती है। फिलहाल वक्त की कमी है। सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी, क्योंकि इस वक्त मोदी का विरोध तो नहीं, संसद का बहिष्कार। क्यों? उस संसद का जो हमारे और आपके अपनी गाढ़ी कमाई से, जिसे आप मानते तो हैं लेकिन कहने से, विरोध से पीछे नहीं हटते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।